जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मुझे उमर ताहिर कहते हैं और आप उमर ताहिर टॉक्स देख रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल। आज आपको अभी मैं एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, लेकिन उस वीडियो को दिखाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि उस वीडियो के ऊपर हमारे टिकटॉक जो अकाउंट है उसके ऊपर 10 मिलियन व्यूज़ आए, और हमारे फेसबुक का जो अकाउंट है उस वीडियो के ऊपर उस पर तकरीबन 1 मिलियन व्यूज़ आए, और एक दो और जगह पे भी हमने इसको पोस्ट किया तो वहाँ पे भी इसका अच्छा खासा जो है वो रिस्पॉन्स रहा। अगर तुम पूरे दिन में एक भी नमाज नहीं पढ़ते ना तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और सिर्फ ये 3 से 4 मिनट मेरे साथ अगर तुमने गुजार लिए, सुन ली मेरी बात और वो पल्ले भी पड़ गई, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नमाज तो नहीं छूटेगी तुम्हारी। अब मैं ये वीडियो आपको क्यों दिखाना चाहता हूँ और मैं क्यों चाह रहा हूँ कि आप इसको देखें, उसी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के लिए, या पाकिस्तान में आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या वायरल होना चाहते हैं तो आपके पास आ जाके सिर्फ वो नंग धड़ंग वाला जो कंटेंट है वही बचता है। आपको फजूल हरकतें करनी पड़ेंगी, आपको गालियाँ देनी पड़ेंगी, आपको डांस करना पड़ेगा, आपको टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठना पड़ेगा, या आप लोगों से जो है वो पनिशमेंट करवाएंगे, या किसी को आप ट्रोल करेंगे, या घटिया टॉपिक्स के ऊपर आप बात करके सिर्फ वायरल हो सकते हैं या व्यूज़ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वो सपोर्ट और आपको वो व्यूअरशिप नहीं मिलती जो एक एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर होती है। ये मुझे भी बातें सारी सुनने को मिली थी जब मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया था तकरीबन 7-8 साल पहले। लेकिन 7-8 साल पहले ये सफ़र जब शुरू हुआ तो जहन में सिर्फ एक चीज़ थी कि अगर काम करना है सोशल मीडिया के ऊपर तो लोगों को अवेयरनेस देनी है, लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है, लोगों के लिए एजुकेशनल कंटेंट बनाना है, कुछ ऐसा छोड़ना है सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म के ऊपर के जाने के बाद भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, कोई ऐसी प्रोडक्ट छोड़नी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो दिखाने का भी मकसद यही है, इन तमाम लोगों के लिए जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं, या वो छोटे यूट्यूबर्स हैं या छोटे इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। अक्सर हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी हम किस नीश के अंदर काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का सिला नहीं मिलता, व्यूअरशिप नहीं आती, तो फिर वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं, अपना कंटेंट जो है वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं जहाँ पे नंग धड़ंग डांस, गाना और फजूल हरकतें करके वो पैसे कमाते हैं या फिर व्यूअरशिप लेते हैं। और आपके सामने अक्सर जो इस तरह के टिकटॉकर्स आते हैं या जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं फजूल सी, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है कि 15 मिनट्स ऑफ फेम। अगर तो आपने सिर्फ वायरल होने के लिए काम करना है ना, तो फिर आप उस तरह की फजूल हरकतें कर सकते हैं। लोग वायरल बहुत सारे होते हैं, आए दिन कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई बंदा वायरल हुआ होता है अपनी हरकतों की वजह से, लेकिन आप देखेंगे 3-4 माह के बाद उस बंदे का कोई नामो निशान नहीं होता। आपको याद होगा एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, एक लड़की ने मेहंदी के ऊपर एक डांस किया था, तो वो गालमन गाने का नाम था कि पता नहीं तुझे बुलाए तू आजा, इस तरह करके बड़ा पुराना सा एक गाना था। वो लड़की इतनी वायरल हुई थी कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया के अंदर उसकी जो है वो रीच गई थी, और 3-4 दिन तक वो बहुत वायरल हुई थी लड़की। लेकिन अब उसका कोई नाम भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट नहीं था, स्किल नहीं था, कोई किसी ऐसी चीज़ के ऊपर बात नहीं की गई थी जो सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट डालता है। तो अगर तो आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि ये हिस्ट्री आपको याद रखे, हिस्ट्री में आपका नाम हो और एक अच्छे कॉज के लिए आपको याद रखा जाए, तो फिर आपको एक अच्छे कंटेंट के ऊपर ही काम करना है। अब ये वीडियो मैंने आपको जो दिखाई अभी, इस वीडियो के अंदर भी ना कोई एडिटिंग थी, ना इसके अंदर कोई बेहुदा मैंने बात की, ना डांस किया, ना मैंने कोई ऐसी ऊट-पटांग हरकत की, ना आपको मैंने हँसाया, ना मैंने आप लोगों से टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठ के या मैंने कोई लड़की आपको दिखाई, ना मैंने अपना आप कुछ दिखाया आपको। लेकिन उसके बावजूद 10 मिलियन व्यू आना एक ऐसी वीडियो के ऊपर, दैट्स ये मेरे लिए तो खैर बहुत एक मोटिवेशन भी है, मेरे लिए एक अचीवमेंट भी है। यानी 1 करोड़ बंदे ने आपकी वीडियो को ना सिर्फ देखा बल्कि उस पर रिएक्ट किया, मैसेजेस आए, इंगेजमेंट इतनी ज़्यादा थी, 24-25 हज़ार के करीब कमेंट्स आए, और फिर वो अभी तक बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सबूत है इस चीज़ का। और मैं उन लोगों को, उन बच्चों को, उन बिगनर्स को ये बात कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने वायरल होने के लिए कोई उल्टी सीधी हरकत करनी है या कोई बेहुदा अपने कंटेंट बनाना है, क्रिंज कंटेंट बनाना है, या अपने फैमिली व्लॉगिंग की तरफ जाना है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आपने किसी ऐसे कंटेंट को चूज़ करना है जिससे आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हो। कोशिश करें कि अगर आपको कोई जाने तो अच्छे कॉज के लिए जाने। कोशिश करें अगर आपका नाम कहीं पे लिया जाए तो अच्छे कॉज के लिए लिया जाए, और कोशिश ये करें कि सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन या कोई ऐसा इम्पैक्ट डालें
कि आपके जाने के बाद भी लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। और ये इसमें सबसे बड़ी जो कामयाबी है ना, जो मैं समझता हूँ, वो शायद मेरी मेहनत भी नहीं है, बल्कि वो मेरे अल्लाह का वो फ़ज़ल है, वो करम है जो शायद उसने मेरे ऊपर किया है। और वो क्या, कि आपको सिर्फ़ अच्छे रास्ते पे चला देना ही, या आपको हिदायत दे देना ही, या आपसे काम ले लेना पॉजिटिविटी का, या आपके मुंह से कोई ऐसी बात कहलवा देना कि जो लोगों के दिल पे असर कर जाए, ये भी तो मेरे अल्लाह के काम है ना। कितने ऐसे लोग हैं जिनसे वो ये काम नहीं लेता, कितने ऐसे लोग हैं जो किसी और ही ट्रैक के ऊपर लगे हुए हैं, और वो या तो कोई पैसा कमाने के पीछे इतना मगन है, या कोई बंदा जो है वो उसकी हवस इतनी है पैसों की, या नशा उसको ऐसा चढ़ गया है कि उसको इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं होता, और उसका मतलब उसकी ज़िंदगी में कोई पर्पज़ ही नहीं होता। वो एक मीनिंगलेस सी और एक पर्पज़लेस सी वो लाइफ गुजार रहा होता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को आप इस तरह से तरतीब भी दें, और अपनी तरबियत आप इस तरह से करें कि अगर आपने कोई काम करना है सोशल मीडिया के ऊपर, तो अच्छे कॉज के लिए काम करना है। और ये सबूत आपके सामने है, ये कोई आर्टिफिशियल व्यूज़ नहीं है, और ये पहली वीडियो भी नहीं है जो मेरी 1 मिलियन पे गई। आप इसी अकाउंट में चले जाएं पीछे, या आप फेसबुक के पिछले महीने की हमारी रीच देख लें, तो आपको तकरीबन, अगर हमने 30 वीडियोस अपलोड की हैं ना एक महीने के अंदर, तो उसमें से 15-20 वीडियोस ऐसी हैं दैट वेंट, मतलब 1 मिलियन, वो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन पे वीडियोस गई हैं। और आप देखेंगे उस पर बात क्या की हुई है, पॉजिटिविटी की बात की हुई है, एक मुस्बत सोच का जिक्र किया गया है, या फिर अवेयरनेस दी गई है, सिंपल एज दैट। तो ये ज़रूरी नहीं होता, जो हम लोगों का एक माइंडसेट बन गया है ना, और इन लोगों ने भी हमें शायद यही सिखा दिया, क्योंकि हम देख ऐसे लोगों को रहे होते हैं, हम कंटेंट ऐसा देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी भी ये सोच हो जाती है कि शायद इसके अलावा हम किसी और चीज़ के ऊपर काम ही नहीं कर सकते। तो ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाने का ये मकसद नहीं था कि मैं अपने दिखाऊं कि मेरे 10 मिलियन व्यूज़ आए हैं, बल्कि मकसद ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि ऐसे कंटेंट के ऊपर भी 10 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, जिसके अंदर आपने कोई क्रिंज बात नहीं की हुई है, कोई फजूल हरकत नहीं की हुई है, कोई उसमें आपने सॉफ्ट पोर्न वाली कोई चीज़ या डांस को मतलब ढोल ढमक्का या कोई ऊट पटांग हरकतें करके आपने लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं किया हुआ उसके अंदर। तो मकसद सिर्फ ये था आपको बताने का, वरना मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। और मैं ये 5 साल से काम कर रहा हूँ, और आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स पीपल क्रेव फॉर 1 मिलियन व्यू। लोगों को क्रेविंग्स होती हैं कि यार 1 मिलियन व्यू हमें चाहिए सिर्फ। तो आप 5 साल में ना जाने कितनी वीडियोज़ पे कितने कितने मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं। सो इसीलिए मकसद सिर्फ ये था, बताना सिर्फ आपको ये था कि अच्छा कंटेंट, अच्छा काम करने से अल्लाह आपकी मदद करता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो अल्लाह उसमें भी करम अपना डालेगा, अल्लाह उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो आपको कामयाब करेगा। और इसकी जो मोटिवेशन होती है ना, वो एक अलग किस्म की होती है। आपकी कोई डांस वीडियो वायरल हुई हो ना, मतलब 60 मिलियन पे चली गई है, लेकिन अगर आपकी कोई पॉजिटिव बात, कोई ऐसी चीज़ जो सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट रखती हो या चेंज लाने में मदद कर दे, छोटा सा रोल भी प्ले कर दे, तो मेरे ख्याल में वो 60 मिलियन जो है ना, उसके नज़दीक आपके सिर्फ 2 लाख व्यूज़ जो हैं वो उससे ज़्यादा असरअंदाज होंगे आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। तो बिगनर के लिए मैसेज था मेरा ये, उन यूट्यूबर्स के लिए, उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए, या जो देखने वाले भी हैं, कि आप अच्छे कंटेंट के ऊपर काम करें। लोग आपको तब भी देखते हैं, उसमें सिर्फ आपने अपना हौसला नहीं टूटने देना होता। एक टाइम था जब हमारे 200 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, 200 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, दर्जात बुलंद करे उनके, वो ये कहा करते थे, वो कहते थे कि हम व्यूज़ के लिए तो कर ही नहीं रहे हैं, तुम्हारे लिए वो एक शख्स सिर्फ इम्पॉर्टेंट होना चाहिए जिसकी तुम ज़िंदगी बदल रहे हो, जो तुम्हारी बात सुन के अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे, या वो अपनी बेहतरी की तरफ जाए अपनी ज़िंदगी में, तब तुम कामयाब हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, वैल्यू ऐड हुई होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।